केकेआर को मिल गया है खिताब, अब बारी है मिनी आईपीएल की। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1250वां एपिसोड। आज 27 मई की तारीख है। आईपीएल 2024 के सारे मैचेस और फाइनल भी खत्म हो चुका है, लेकिन भैया आपके सामने लेकर हाजिर है हम सारी खबरें, दिन भर की 10 बड़ी खबरें, T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल 2025 की। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भैया देर मत करो। आईपीएल का T20 वर्ल्ड कप का तड़का मिलेगा माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर केकेआर के हवाले से निकल कर आ रही है। कल केकेआर की टीम ने अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती, हैदराबाद की टीम को फाइनल में हरा दिया, 20 करोड़ रुपए का इनाम भी अपने पास रख लिया और गौतम गंभीर की लेगेसी वापस आ गई। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से और जितना हमने सुना देखा है, मेरे हिसाब से ये जो ट्रॉफी है भैया, ये श्रेयस अय्यर की ट्रॉफी नहीं है, ये ट्रॉफी गौतम गंभीर की ट्रॉफी है। क्योंकि वो जो हाथ था रखा हुआ था जो केकेआर की टीम के ऊपर, वो गौतम गंभीर का था। फॉर द प्रिसाइजली एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि लखनऊ में जो प्रॉब्लम थी गौतम गंभीर को, वो केकेआर में गौतम गंभीर की सॉल्व हो गई थी। लखनऊ में गंभीर अपने हिसाब से पूरे डिसीजन नहीं ले पाते थे और गोइंका ग्रुप का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता था। लेकिन केकेआर में इस बार क्या हुआ था कि शाहरुख खान एंड कंपनी ने पूरा दारोमदार गंभीर के ऊपर छोड़ दिया था। एक ज़माना था जब केकेआर में भी वेंकी मैसूर जो उनके सीईओ हैं केकेआर के, उनका बड़ा दखल रहता था। तो शाहरुख खान ने वेंकी मैसूर से भी बोल दी थी, भैया आप साइडलाइन चुपचाप बैठे रहना, गंभीर जो कहेंगे वो होगा। और इवेंचुअली दोस्तों गंभीर के पास वो फॉर्मूला है, 2 बार ट्रॉफी जीत चुकी है केकेआर की टीम, और उस फॉर्मूले पर चलकर शायद इस बार एक दफा फिर केकेआर को ट्रॉफी मिली। आपके हिसाब से कौन सी टीम डिजर्व करती थी ट्रॉफी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से जो जीता है वो डिजर्व करता था। मेरे हिसाब से केकेआर ने बहुत अतुलनीय क्रिकेट खेला है, और कोई भी जीते कोई भी हारे भैया, सारे प्लेयर सारी टीमें तो अपने देश की है, लेकिन केकेआर के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। केकेआर को प्राइज मनी के रूप में मिले हैं 20 करोड़ रुपए, हैदराबाद को 12.5 करोड़ रुपए मिले। टॉप 4 जो टीमें थी उन सबको प्राइज मनी मिला है। आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ में पहुंचने वाली सारी टीमों को अलग अलग अमाउंट का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें केकेआर को 20 करोड़ और हैदराबाद को 12.5 करोड़ रुपए मिले। उसके अलग अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपए नंबर 3 में रहने के कारण मिले, और आरसीबी क्योंकि नंबर 4 पर थी, 6.5 करोड़ रुपए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को मिले। लगभग 45 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होता है, और बड़ी टॉप टीम्स को जो है जो प्लेऑफ में पहुंचती है उनके बीच ये प्राइस पूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप 2 टीम्स को सबसे ज़्यादा और नंबर 3 और नंबर 4 को सबसे कम हिस्सा दिया जाता है। तो जाहिर है प्राइज मनी सबको मिला है, लेकिन केकेआर को 20 करोड़ मिला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है टीम इंडिया के नए कोच के हवाले से। कुछ तस्वीरें सामने आई फाइनल मैच चेपॉक में जब हुआ, उसके बाद गौतम गंभीर की मुलाकात हुई मैच के बाद जय शाह के साथ। दोनों ने एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत की, और जय शाह ने कांग्रेचुलेट किया गौतम गंभीर को इस जीत के बाद। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं कि जो करीबी है जय शाह की गौतम गंभीर के साथ, वो इन्हें हेड कोच बना सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि गौतम गंभीर ने रिसेंटली पॉलिटिक्स से भी संन्यास लिया है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी में थी बीजेपी में, वो इस समय बीसीसीआई को भी रूल करती है, देश को भी रूल करती है। जो देश को रूल करता है वो बीसीसीआई को रूल करता है। एक ज़माने में जब कांग्रेस हुआ करती थी तो बीसीसीआई में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था, वो दिखती बात है, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ से ही ये संकेत मिलने लगे थे क्योंकि पॉलिटिक्स छोड़ दिया है गंभीर ने, अब वो पूरी तरीके से अपनी एक नई पारी के लिए तैयारी कर रहा है, और वो नई पारी जो है वो हेड कोच की रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि गौतम गंभीर की एंट्री एज ए हेड कोच हमें दिखने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो 2 चीज़ें होगी। केकेआर की टीम को अगले साल नया कोच ढूंढना पड़ेगा, नया मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नियम अनुसार अगर कोई भी प्लेयर टीम इंडिया की कोचिंग करता है तो वो आईपीएल टीम से नहीं जुड़ सकता। तो पहली चीज़ तो गंभीर के साथ ये होगी, और केकेआर की प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ ये होगी कि टीम इंडिया में जितनी गुटबाजियाँ हो रही है खत्म हो जाएगी, क्योंकि गंभीर कितने ताकतवर है, अपने शब्दों के बाढ़ चलाते हैं, वो हम सबको पता है। कितने गुस्से वाले, कितना अपना कानून चला सकते हैं, ये भी हम सबको पता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब हमें होते हुए दिखने वाली है अगर ये हेड कोच बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर मिचेल स्टार्क के हवाले से निकल कर आ रही है। क्या अगले साल का आईपीएल मिचेल स्टार्क खेलेंगे? ये बड़ा सवाल है। 25 करोड़ रुपए दिए जरूर थे, 17-18 विकेट निकाले मिचेल स्टार्क ने। अपनी कीमत को तो जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन अंतिम दौर में मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी ने बहुत सवार दिया केकेआर को, और अंतिम जो प्लेऑफ के मैचेस थे उसमें मिचेल स्टार्क का रोल काफ़ी अहम था। इस पर उन्होंने बयान दिया कि वो अगले साल का आईपीएल भी खेलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे करियर का बहुत जल्दी एंड होने वाला है एज ए तेज गेंदबाज, अब मेरा बहुत लंबा करियर बचा नहीं है।
एंड दैट्स वाई मेरा बहुत अच्छा पल बीता है भारत में केकेआर के साथ, और मैं अगले साल फिर आऊंगा और अगले साल भी मैं केकेआर में ही दिखना चाहता हूं। तो पहली चीज तो वो बोल रहे हैं कि अगले साल खेलेंगे, दूसरी चीज ये बोल रहा है भैया अपना स्टार की मुझे रिटेन कर लो। अब वो रिटेंशन कितने रुपए में होगा ये देखने वाली बात होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेगा ऑक्शन होगा, रिटेंशन की कीमत पिछली कीमत के बराबर नहीं होती है। 5 रिटेंशन होते हैं और पांचों रिटेंशन की अलग अलग कीमत बीसीसीआई डिसाइड करता है। फर्स्ट रिटेंशन को 17 करोड़, सेकंड रिटेंशन को 14 करोड़, थर्ड रिटेंशन को 12 करोड़, फोर्थ रिटेंशन को 9.5 करोड़। इस तरह से हर टीम की फिक्स अमाउंट कर दी जाती है, और मुझे लगता है कि थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ रिटेंशन मिल सकती है केकेआर के हवाले से मिचेल स्टार्क को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो गौतम गंभीर पर शाहरुख खान ने भी एक बड़ी बात कह दी है। देखो यार, आपकी टीम जो कि शायद कोई भाव नहीं दे रहा था आईपीएल की शुरुआत से पहले, किसी ने सोचा नहीं था कि केकेआर भी जीत सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि केकेआर के पास गेंदबाजी में मात्र स्टार्क है और उसके अराउंड ही पूरी गेंदबाजी चलेगी। उस टीम ने खिताब जीता है, तो खुश तो होंगे ही शाहरुख खान। शाहरुख खान ने बयान दिया, उन्होंने कहा वांट गंभीर एज अवर मेंटोर फॉर 10 मोर ईयर्स। मैं 10 साल आगे और गंभीर को ही मेंटोर रखना चाहता हूँ। तो सीधी बात है भैया, शाहरुख खान को भी समझ में आ गई कि गंभीर के पास वो ताकत है टीम को चलाने की, और गंभीर को अगर पूरी पावर दी जाए तो वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो टीम को जिताना जानते हैं। और ये बात नई नहीं है, ये बात शाहरुख खान को 12-13 के दौर में भी पता थी। 2012 में भी केकेआर को गंभीर की इसी शक्ति ने जिताया, 2014 में भी इसलिए जीते क्योंकि गंभीर की एक खासियत है, वो जिस भी टीम में जाते हैं वो अपनी चलाना जानते हैं, और उनके पास वो ब्रेन है कि किस तरह से एक क्रिकेट को स्पेशली इंडियन प्रीमियर लीग में जीता जाता है। अब वो सही करते चलाने में, गाली गलौज करते, गुस्सा करते, वो अलग बात है, लेकिन हाँ उन्हें पता है कि किस तरह से आप एक T20 मैच और एक इंडियन प्रीमियर लीग जैसी सीरीज जीतने का फॉर्मूला उन्हें आता है। तो दैट्स वाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान सही सोच रहे हैं, और लखनऊ वालों ने मेरे हिसाब से गलत किया। लखनऊ वाले भी अगर पूरी ताकत देते ना पिछले साल गंभीर को, तो शायद लखनऊ भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया मिनी आईपीएल के हवाले से। अब सवाल ये उठता है कि आईपीएल की शुरुआत से पहले जो खबर आई थी कि आईपीएल के बाद एक छोटा आईपीएल होगा, उसको लेकर क्या क्या अपडेट है, क्योंकि आईपीएल तो खत्म हो गया, लेकिन भैया छोटे आईपीएल को लेकर भी बीसीसीआई का एक प्लान है। रिपोर्ट्स ये है कि जुलाई और अगस्त की विंडो में, जहां पर पहले एक जमाने में चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी लीग हुआ करती थी, चैंपियंस लीग जिसको कहा जाता था, जिसमें दुनिया भर की सारी बड़ी क्रिकेट लीग्स की टॉप टीम्स आकर खेलती थी, वो 2012-13 के दौर में हुआ करती थी। उस विंडो में जुलाई अगस्त सितंबर की विंडो में बीसीसीआई चाहता है कि एक छोटा आईपीएल हो। छोटे आईपीएल में 4 या 5 टीमें खेलेंगी जो एक दूसरे के साथ खेलेंगी। 20-22 दिन के अंदर ये छोटा मिनी आईपीएल खत्म हो जाएगा, तो इसकी तैयारी बीसीसीआई की है। पर क्या इस साल होगा, इस पर अभी सवाल है। 2-3 चीजें हो रही हैं छोटे आईपीएल के सामने। बड़ी चीज ये है कि ये जो जुलाई अगस्त की विंडो होती है इसमें बरसात बड़ी होती है, तो ये जो बरसात की विंडो है इसमें भारत में कितने मैचेस T20 के हो पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन आज की डेट में जुलाई अगस्त सितंबर की एक टेंटेटिव विंडो है जिसमें 20 दिन निकालकर बीसीसीआई एक छोटा मिनी आईपीएल कराने का प्लान कर सकता है। अब ये मिनी आईपीएल में मेगा जो बड़े आईपीएल की टीमें जाएंगी, या फिर मिनी आईपीएल में अलग से 3-4 टीमों की बिक्री होगी, ये समय बताएगा, और ये शायद आने वाले 1 महीने में हमें और क्लियर पिक्चर हो जाएगी। अभी तो खैर टीम इंडिया और बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए कीन होगा, क्योंकि बस जस्ट T20 वर्ल्ड कप शुरू होने ही वाला है और भारत की बहुत उम्मीद है इस वर्ल्ड कप से। लेकिन हाँ, मिनी आईपीएल के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत जल्दी बड़ा विस्फोट होने वाला, बड़ी खबर आने वाली है। 7वीं बड़ी खबर भी मिनी आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। मिनी आईपीएल में एक बहुत बड़ा इशू विदेशी खिलाड़ियों का भी सामने आ गया है। बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट यही है भैया कि अगर आप मिनी आईपीएल की डेट फिक्स भी कर देते हो, लेकिन आईसीसी ने अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम में कोई भी विंडो मिनी आईपीएल जैसी लीग के लिए नहीं निकाली हुई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में बायलैटरल सीरीज भी चलेगी, विदेशी प्लेयर्स बिजी रहेंगे, और उस दौरान अगर आप छोटा आईपीएल कराते हो तो आपको विदेशी प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी और एब्सेंट्स का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में आईपीएल फ्लॉप होगा। तो दिखती बात है भैया, आईपीएल जो है वो इंडियन और विदेशी प्लेयर्स का तड़का होता है। अब इसको लेकर बीसीसीआई ने एक सॉल्यूशन भी निकाला है। बीसीसीआई के हिसाब से बीसीसीआई का सॉल्यूशन यह है कि बड़े इंडियन प्लेयर्स को मिलाकर 4 नई टीमें बनाई जाए। अभी जो टीमें खेल रही है उनको साइड रखा जाए, उससे मेन इवेंट ही खेलेगी। 4 अलग अलग टीम्स बनाई जाए जिसमें सारे बड़े इंडियन प्लेयर्स होंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसा वो होगा, और ऐसी परिस्थिति में विदेशी प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो 4 अलग अलग जोन्स की टीम बनेगी, ये भी फ्रेंचाइजी टीम रहेगी, मॉडल इसके मालिक भी रहेंगे। लेकिन हाँ,
बशर्ते ये विदाउट एनी विदेशी प्लेयर्स आप ये आईपीएल करा सकते हो। इसमें आपके सारे बड़े प्लेयर्स भी दिखेंगे, आपको धोनी भी दिखेंगे, आपको विराट भी दिखेंगे, आपको रोहित भी दिखेंगे, जिसके चलते व्यूवरशिप का इशू नहीं होगा, जिसके चलते पैसों का इशू नहीं होगा। तो बीसीसीआई का प्लान पूर्ण रूप से एक इंडियन मिनी आईपीएल कराने का है, क्योंकि विदेशी प्लेयर्स को लाकर एक मिनी आईपीएल कराना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि आईसीसी विंडो देगा नहीं। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है दोस्तों। जो रिपोर्ट्स 3, 4, 5 निकल कर आई हमने सारी बता दी है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो ऑरेंज और पर्पल कैप भी देख लेते हैं किस किस को मिला है। अगर मैं सबसे पहले ऑरेंज कैप की बात करूं तो विराट कोहली को 41 रन माफ कीजिए बनाने के बाद ऑरेंज कैप मिला है। जो हमारे विराट कोहली है उनकी टीम आरसीबी फाइनल में नहीं पहुंची थी, फिर भी ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला। इससे पता लगता है कि कितने अच्छे फॉर्म में विराट है। और सीधी कहानी है, सीधी बात है, सीधी कृपा कर दो भैया विराट, ये फॉर्म को कंटिन्यू कर दो। T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक बहुत अच्छी हमें पैच हमें देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है। हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है। हर्षल पटेल की टीम जो थी वो तो मतलब बहुत बुरी स्थिति में थी, लेकिन 24 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल पर्पल कैप लेकर गए। बड़ी हंसने वाली बात यह है कि जो पर्पल कैप विनर है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। सही हुआ गलत हुआ आप बताओ। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। भैया विराट कोहली ने एक छोटा ब्रेक ले लिया है। वो इस समय भारतीय टीम के साथ उड़ान नहीं भरे हैं, वो यूएसए नहीं पहुंचे। इस समय वो अपने परिवार के साथ है। मिनी ब्रेक उन्होंने लिया हुआ है T20 वर्ल्ड कप से पहले। 1 जून तक दोस्तों उनका ब्रेक रहने वाला है। 31 तारीख को रिपोर्टेडली वो रवाना होंगे यूएसए के लिए। 1 जून को भारत को बांग्लादेश के साथ एक वार्म अप मैच खेलना है, और उस वार्म अप मैच में हमें विराट कोहली नहीं खेलते हुए दिखेंगे। अब वो अच्छा है भारत के लिए, बुरा है वो तो समय बताएगा। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली ऑलरेडी जिस तरह का आईपीएल गया है, ब्रेक तो डिजर्व करते हैं। और अगर 4 दिन का ब्रेक ले लेते तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो पहला मैच है भारत को वो 4-5 तारीख के उस समय आगे खेलना है। तो जाहिर है एक छोटा ब्रेक आने वाला है। विराट कोहली नहीं गए हैं भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों टीम इंडिया के हवाले से निकल कर आई है। टीम इंडिया यूएसए पहुंच चुकी है। टीम इंडिया कल से प्रैक्टिस सेशन की भी शुरुआत कर देगी। हालांकि विराट कोहली और संजू सैमसन इस समय टीम इंडिया के साथ फ्लाई नहीं करें, दोनों के अपने पर्सनल रीजन से। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी हाँ भैया, T20 वर्ल्ड कप की हर एक अपडेट हमारे टेलीग्राम पेज पर मिलेगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन किया है तो स्टे करो, और ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट चले जाओ, 70,000 लोग फ्री में परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।